अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर ख़ान है। मैं एज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम करता हूँ। आज मैं पैनिक अटैक के 3 ऐसे एस्पेक्ट्स पे बात करूँगा कि जिन लोगों को पैनिक अटैक, खौफ या घबराहट के दौरे आते हैं, उनको उन बातों की समझ आ जाए तो काफ़ी हद तक अपने पैनिक अटैक की शिद्दत पे काबू पाने में कामयाब हो सकते हैं। पैनिक अटैक को हम यूँ डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये एक तरह से अचानक से शदीद खौफ और घबराहट का दौरा होता है, जिसमें घुटन तारी हो सकती है एक शख्स पे और उस शख्स की दिल की धड़कन बढ़ सकती है। बाज़ लोग कहते हैं कि उनको महसूस होता है कि उनका दिल डूब रहा है, और बाज़ लोगों को ठंडे या गर्म पसीने आ सकते हैं, गला खुश्क हो जाता है, मुंह खुश्क हो सकता है, सर चकराने लगता है। और अगर आप देखें तो ये तमाम अलामात ऐसी हैं जो कि किसी शख्स को जब किसी शदीद ख़तरे का सामना हो, उस पर शदीद खौफ तारी हो जाए, तो वो जो कैफियत होती हैं वो पैनिक अटैक्स में होती हैं। इसको फ़ोबिया से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, इसलिए कि फ़ोबिया में तो एक शख्स को किसी ख़ास सिचुएशन से, किसी ख़ास चीज़ से, ख़ास हालात से का सामना करते हुए उसको शदीद खौफ आता है। यानी ऐसे हालात या चीज़ें कि जिनसे आम लोगों को इतना खौफ महसूस नहीं होता, उन लोगों को उस सिचुएशन में शदीद खौफ महसूस होता है, तो उसको हम फ़ोबिया कहते हैं। पैनिक अटैक में ऐसे नहीं होता, इसमें खामखा जो है शदीद खौफ का दौरा एक शख्स पे तारी हो जाता है। वैसे खौफ लगना, डरना, ये जो है वो एक कुदरती अमर है और इंसानी बका के लिए ज़रूरी है कि वो ऐसी सिचुएशन से जहाँ पे उसकी जान माल वग़ैरह को ख़तरा हो, उससे घबराएं। मगर जो पैनिक अटैक होते हैं इसमें ऐसे नहीं होता, इसमें बिला किसी वजह के एक शख्स पे शदीद खौफ का दौरा आ जाता है। वजूहत काफ़ी सारी हैं इसकी और उस पर अलग से मैं बात कर चुका हूँ। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट बात ये करूँगा कि जिन लोगों को पैनिक अटैक होते हैं तो वो समझते हैं कि उनको कोई जिस्मानी मसला है, और पैनिक अटैक में अमूमन लोगों की दिल की धड़कन बढ़ जाती है, तो वो समझते हैं कि शायद उनको कोई दिल का आर्ज़ा है, और वो फिर जाके टेस्ट वेस्ट करवाते रहते हैं, ECG और ईको वग़ैरह और एडवांस किस्म के टेस्ट भी करवा लेते हैं। और जहाँ पे भी जाते हैं डॉक्टर उनको यही बताते हैं कि आपको कोई जिस्मानी आर्ज़ा लाहक नहीं है, कोई मर्ज़ नहीं है, मगर उनको इस बात पे यकीन नहीं होता। वो समझते हैं कि शायद उनको कोई मर्ज़ है, कोई बीमारी है जिसकी डॉक्टरों को समझ नहीं आ रही, उस वजह से पैनिक अटैक हो रहे हैं। तो पैनिक अटैक में ये बात समझ लें कि उस पैनिक अटैक की वजह से तमाम जिस्मानी तकालीफ हो रही हैं, किसी जिस्मानी तकलीफ़ की वजह से वो पैनिक अटैक नहीं हो रहा। इसको यूँ समझ लें कि जैसे कि आपका जो खौफ का निज़ाम है, पैनिक अटैक में इंसान फ़ाइट और फ्लाइट स्टेट में चले जाता है, तो जो सिस्टम है वो ख़राब हो चुका है। जैसे कि कोई बिल्डिंग है और उसमें अलार्म बजता है, तो इसका मतलब है कि बिल्डिंग में कोई आग लगी है, कोई मसला है, लोगों को उसको खाली कर लेना चाहिए। मगर अगर वो अलार्म ख़राब हो जाए तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि वो बिल्डिंग में आग लगी है, बल्कि वो अलार्म ख़राब है, बिल्डिंग में कोई मसला नहीं है। इसी तरीके से जिन लोगों को पैनिक के अटैक हो रहे हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि उनका जो खौफ का जो सिस्टम है वो किसी वजह से ख़राब हो गया है, और बिला वजह जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो खौफ की कैफियत में चले जाते हैं। चूँकि पैनिक अटैक की वजूहत वैसे काफ़ी सारी है, मगर अंडरलाइंग काज अमूमन एंग्जाइटी होती है, और एंग्जाइटी की वजह से हमारा मैदा जो है वो ख़राब हो जाता है। तो बहुत से लोग उसको फिर पैनिक अटैक को मैदे के साथ एसोसिएट करते थे कि शायद ये मैदे का मसला है जिसकी वजह से मुझे पैनिक अटैक हो रहे हैं। और वैसे भी मैदे की ख़राबी में चूँकि वेगस नर्व डिस्टर्ब होती है, अगर गैस है, तेज़ाबियत है, और उसका कनेक्शन ब्रेन के साथ भी, हार्ट के साथ भी है, तो उसकी डिस्टर्बेंस की वजह से बेचैनी हो सकती है। मैं जो ही वो बेचैनी तारी होती है, वो चूँकि उन्होंने जहन में अज़्यूम किया होता है कि अब मुझ पे जो है पैनिक अटैक होगा, तो जो वो सोच रहे होते हैं, जिस कैफियत से वो डर रहे होते हैं, वो उस कैफियत में चले जाते हैं। कुछ लोगों को ये डर पैदा हो जाता है कि शायद वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो देंगे। कुछ लोगों को वैसे ही डर होता है, अनजाना सा खौफ होता है, वो कहते हैं शायद मैं मरने लगा हूँ। तो इसकी वजह भी ये है कि चूँकि खौफ का दौरा पड़ गया है, अब हम उसको किसी चीज़ के साथ अटैच करना चाहते हैं, कोई उसकी वजह मालूम करना चाहते हैं। हमारा जहन चाहता है कि इसकी वजह हमारे सामने आए, तो वो किसी न किसी चीज़ के साथ उसको एसोसिएट कर लेते हैं कि शायद ये होने लगा है, या मुझे ये मसला है, इस वजह से ये खौफ का अटैक जो है मुझ पे आया है। तो पैनिक अटैक एक खालिसतन नफ्सियाती मसला है, उसका किसी जिस्मानी आर्ज़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पैनिक अटैक के नतीजे में कोई शख्स अपना ज़हनी तवाज़ुन नहीं खोता, ना ही वो कोई ऐसी कैफियत है कि जिसके नतीजे में उस शख्स को डर हो कि वो मर जाएगा। वैसे भी जिन लोगों को पैनिक अटैक होते हैं, अल्टीमेटली वो जो है वो उसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, और उनको समझ आती है कि ये थोड़े वक्त का मामला है, ठीक हो जाएगा। पैनिक अटैक कुछ लोगों को जो है दिन में कई दफ़ा आ सकते हैं, और इनका दौरानिया जो है वो 1 मिनट से लेके
2 گھنٹے تک ہو سکتا ہے، کچھ لوگوں کو ہفتے میں 1-2 دفعہ آ سکتے ہیں، کچھ لوگوں کو مہینے میں آ سکتے ہیں 1-2 دفعہ، یعنی فریکوینسی بھی ویری کرتی ہے۔ مگر یہاں پہ یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ اگر پینک اٹیک کی جو فریکوینسی ہے وہ زیادہ ہو، ان کی شدت زیادہ ہو، تو پھر اس میں دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ویسے اگر ان کی شدت اور دورانیہ زیادہ نہ ہو تو ان پہ لوگ جو ہیں دوائیوں کے بغیر بھی قابو پا سکتے ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ بنیادی وجہ انگزائٹی ہے، تو جو لوگ انگزائٹی کو اپنی کم کر لیتے ہیں وہ پینک اٹیک پہ قابو پانے میں آسانی سے کامیاب ہوتے ہیں۔ ایک چیز اور جو کہ یہاں پہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب سائیکو انالیسس کیا جاتا ہے ایسے لوگوں کا تو بہت دفعہ پتہ چلتا ہے کہ پینک اٹیک کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ ایسے مسائل ہیں کسی شخص کے زندگی میں جو کہ حل طلب ہیں، مگر وہ شخص ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی قدم نہیں بڑھا رہا۔ جب وہ قدم نہیں بڑھاتا، کافی سارے مسائل ہو سکتے ہیں، اور بہت دفعہ میں جو مسائل ہوتے ہیں اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے وسائل ان سے کم ہیں تو پھر ہم سوچتے رہتے ہیں، ان کی طرف قدم نہیں بڑھاتے۔ مگر وہ جو مسائل ہوتے ہیں اگر ہم ان کو پینڈنگ میں رکھتے ہیں تو بہت سارے ان ریزالوڈ ایشو جو ہے وہ ہمارے جو لاشعور ہے اس میں پکتے رہتے ہیں، اور پھر اس گھٹن کا احساس جو ہے وہ ہمارے پینک اٹیکس کی صورت میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ اس پریزنٹیشن کو سننے کا۔ اگر آپ نے کسی نفسیاتی مسئلے پہ کوئی رائے لینی ہے تو نیچے میرا نمبر دیا گیا ہے، آپ ڈائریکٹ یا واٹس ایپ کے ذریعے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔